स्वागत है आप सभी का क्विज मास्टर जीके में। तो आज का हमारा वीडियो आधारित है एमसीक्यू क्वेश्चंस पर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को पता होगा, इस बार सीबीएसई ने हमारा एग्ज़ाम पैटर्न बदला है। यानी अब जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अपने साथ एक कॉपी और पेन लेके अवश्य बैठें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों, इस चैप्टर से हमने कोशिश की है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्विज क्वेश्चन लाए जाएं, क्योंकि इस बार आप सभी जानते हैं जो हमारा एग्ज़ाम है वह पूरी तरह से एमसीक्यूज़ पर बेस्ड है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह कब बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू कब हुआ था। तो ये बात हम सभी जानते हैं, हमारा संविधान हमारे फर्स्ट रिपब्लिक डे पर लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को। इसे आप नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। यानी कितने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इसका आंसर है हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतनी समय अवधि लगी थी हमारे संविधान को बनने में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो जो हमारा मूल संविधान था, यानी जिसमें अभी तक एक भी संशोधन नहीं हुआ था, तो उसमें अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर है हमारा 395, यानी 395 आर्टिकल्स थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वह है कि भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे। यानी जो हमारा संविधान था, मूल संविधान, उसमें भागों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 22 भाग थे हमारे मूल संविधान में। इसे आप नोट कर लीजिए कि 22 पार्ट्स थे हमारे संविधान, यानी संविधान में 22 भाग थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियां थी, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हमारे जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है। तो आप अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो यानी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। यानी इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होगा, संविधान की प्रस्तावना। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। यानी ऐसे क्या कारण है जिससे हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम एक बार सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, तालमेल बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, या ऑप्शन डी सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए।
ऑप्शन ई है हमारा उपयुक्त सभी। तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन ई है, यानी संविधान यह सभी कार्य करता है। वह देश के शासन चलाने में मदद करता है, वह लोगों के बीच तालमेल बनाता है, वह कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है और वह सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। तो ये आप संविधान के कार्य, ये कार्य भी हो सकते हैं संविधान के, तो यह पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिए। ये संविधान के क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो उसमें आप ये सभी चारों पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं एक आंसर के रूप में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसने बनाया था? अब संविधान बना है तो ये किसी ने बनाया भी होगा, तो इसका आंसर है हमारा संविधान सभा ने। जो हमारा भारतीय संविधान है वह संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, संविधान सभा ने। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, भारतीय संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए? यानी जो हमारा संविधान था उस पर कितने संविधान सभा के अध्यक्षों के, मतलब संविधान सभा के सदस्यों के साइन हुए थे? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर ही हुए थे। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी उद्देश्य, जो हमारे संविधान की उद्देशिका थी वह किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्हों के द्वारा ही हमारे संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल प्रस्तुत की गई। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की थोड़ी ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है, थोड़े नीचे आ गए हैं वो। आशा करता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि 9 दिसंबर 1946, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी यानी टेम्परेरी, ये आप वर्ड है अस्थायी, इसका मतलब है टेम्परेरी। तो वो कौन बने थे हमारी संविधान सभा के? तो यानी इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अभी पूछा गया था अस्थायी, अब पूछा गया स्थायी यानी परमानेंट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे, इन्हीं को ही स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी कब लेकर आए थे? यानी उद्देशिका नेहरू जी ने कब प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को। यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने हमारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया था कि हमारे संविधान की रूपरेखा किस प्रकार होगी, रूपरेखा किस प्रकार होगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया, यानी उसका त्याग किसने कर दिया? तो जो मुस्लिम लीग थी, यानी ऑप्शन बी,
मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था संविधान सभा का, यानी इसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि संविधान का बहिष्कार मतलब संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की विशेषता बताओ। तो इसके लिए पहले हम सभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ऑप्शन बी है ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर। ऑप्शन सी है दुनिया का सफलतम संविधान। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये बात भी सही है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा संविधान है वह ना अधिक लचीला है और ना अधिक कठोर है। तो यानी लचीले का मतलब आप सभी समझते हैं। लचीला संविधान लिख लेते हैं। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है, यानी जो आसानी से उसमें परिवर्तन किए जा सके। और कठोर संविधान किसे कहते हैं? जो कठोर संविधान होते हैं उनमें संशोधन आसानी से नहीं हो पाता। तो ये आप अपने दिमाग में लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट, लचीला और कठोर। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा दुनिया का सफलतम संविधान। ये आप सभी जानते हैं हमारा संविधान दुनिया का सफलतम संविधान है। सफल है इसलिए 70 से अधिक सालों तक टिक पाया है। नेपाल की तरह नहीं हुआ है हमारा संविधान असफल। तो यानी इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? यानी जो हमारे संविधान में मौलिक यानी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स थे, वह किस देश से लिए गए थे? तो इसका ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, उनका प्रावधान हमने अमेरिका से लिया, यानी यूएसए से हमने वह प्रावधान लिया था। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यहाँ इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बताना है हमें क्या ये संविधान के कार्य हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है, यानी यह नागरिकों को श्योर कर देता है पूरी तरह से कि आपके अधिकार बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऑप्शन बी है हमारा, यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, यानी इसका मतलब है संविधान है वह बताता है कि किस शाखा की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, जैसे विधायिका, न्यायपालिका या फिर कार्यपालिका की शक्तियाँ के मतलब कौन कौन सी शक्तियाँ उन्हें प्राप्त होंगी। ऑप्शन सी है हमारा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। या ऑप्शन डी, यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में यह बताना था कि इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि संविधान जो हमारा संविधान है वह यह सुनिश्चित नहीं करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है? तो इसके पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। ऑप्शन बी है हमारा, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे, यानी वो जो संसद के सदस्य थे वो उनसे ज़्यादा बड़े नेता थे। ऑप्शन सी है हमारा, संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है। या फिर ऑप्शन डी, संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो हमारा संविधान होता है
वह हमें यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाएगी, यानी संसद का निर्माण कैसे होगा, और इसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, यानी इसको कौन कौन सी पावर्स दी जाएंगी। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 24वां क्वेश्चन है वह यह है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके कौन अध्यक्ष थे संविधान सभा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने ही प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का पिता कहा था, संविधान के पिता थे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ, मतलब किसकी सिफारिश पर किया गया था हमारी संविधान सभा का गठन। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा ही जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो फ्लैग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी ने फ्लैग कमेटी यानी झंडा समिति की अध्यक्षता की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं उनका प्रावधान कहाँ से लिया गया। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक का प्रावधान लिया है। अब आपको एक फैक्ट के तौर पे एक बात बताऊंगा कि आयरलैंड ने भी ये वाला प्रावधान किसी और देश से लिया था, और वो देश कौन सा था, स्पेन। जो आयरलैंड ने यह प्रावधान लिया स्पेन से और हमने लिया आयरलैंड से। तो इस आप फैक्ट के तौर पे आप याद रखें। नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान में संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी वह प्रावधान जिसके कारण हमें संविधान में संशोधन का अधिकार मिला। तो यह है प्रावधान लिया था हमने दक्षिण अफ्रीका से। तो इसे आप नोट कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया। ये इम्पोर्टेंट है और पूछा ही जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी हमारी इसका आंसर हो सकता है हमारा ऑप्शन सी, मतलब इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस से ही हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रावधान लिया, यानी इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, फ्रांस है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी प्रियम्बल का ही क्वेश्चन है, मतलब प्रियम्बल से बनता है, उद्देशिका का ही कुछ वाक्यों से बनाए सवाल है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वह है कि कानून निर्माण की विधि, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में गलती हुई है, ये कानून है। तो पूछा गया कानून निर्माण की विधि और सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया, यानी वह प्रावधान जो यह बताता है कि जो हमारी सरकार होगी उसका रूप संसदीय रूप होगा, यानी संघीय रूप। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने प्रावधान लिया कि जो हमारा सरकार का संसदीय रूप होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे।
तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।